यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरः प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा बाल्यकाल से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर प्रवेश करती है, उसी प्रकार मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती हैं। इससे धीर पुरुष भ्रमित नहीं होते। इसलिए हर एक व्यक्ति को अपना कर्म करते हुए परम कर्तव्य का पालन करना चाहिए, और व्यक्ति का परम कर्तव्य है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और उनकी सेवा करना। और एकादशी हमें हमारे परम कर्तव्य की ओर आगे बढ़ाने में सहायता करती है। ऐसी परम पावन एकादशी अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पापांकुशा एकादशी है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम पापांकुशा एकादशी की पवित्र पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण इसका महत्व बताते हुए युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि अगर इस एकादशी का पालन संपूर्ण निष्ठा और श्रद्धा भाव से किया जाए तो वो व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट कर देता है और उसे अश्वमेघ यज्ञ या 100 राजसूय यज्ञ से मिलने वाले पुण्य के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वो परम पद को प्राप्त कर सकता है। इस दिन उपवास करके भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ही अपना संपूर्ण समय व्यतीत करना चाहिए। जो व्यक्ति संपूर्ण निष्ठा और भक्ति पूर्वक इस दिन का पालन करता है उस पर भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। एकादशी के दिन उपवास का जितना महत्व है उतना ही उसकी कथा का श्रवण करना भी आवश्यक है। एकादशी कथा महात्म्य को सुनने से भी पुण्य फल अर्जित होते हैं। इस कथा को सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक समय हजारों वर्ष पहले एक क्रूर शिकारी विंध्य पर्वत पर रहता था। ये शिकारी इतना क्रूर और घातकी था कि वो पर्वत पर रहने वाले सभी प्राणियों का शिकार इस प्रकार करता था कि प्राणी की स्थिति देखकर हृदय द्रवित हो जाए। वो पर्वत पर रहने वाले पशु पक्षियों का तो शिकार करता ही था, लेकिन कई बार तो वो उनके एक एक अंग को काट कर उन्हें अधिक वेदना भी देता था। इस प्रकार पाप कर्म करते हुए वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके इस प्रकार के पाप कर्म देखकर स्वयं यमराज ने भी नरक में उसका स्थान निश्चित कर दिया था। अब उस अज्ञानी को किसी के द्वारा पता चला कि वो जो कार्य कर रहा है वो अत्यंत घृणायुक्त कृत्य है। उसके इस कार्य के परिणाम स्वरूप मृत्यु के पश्चात उसे नरक की यात्रा भुगतनी पड़ सकती है। अब देखिए, किसी भी प्रकार का कष्ट भुगतना किसी को अच्छा नहीं लगता, भले ही वो स्वयं किसी और को कष्ट क्यों ना पहुंचाता हो, लेकिन अपने आप को किसी भी प्रकार का कष्ट हो ये सोच मात्र से ही व्यक्ति भयभीत हो जाता है। और वैसे भी नरक का नाम सुनते ही सब भयभीत हो उठते हैं। तो बस फिर शिकारी को भी यही भय सताने लगा। इसलिए दौड़ता हुआ वो अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उनके चरणों में गिरकर हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगा। शिकारी ने महर्षि से कहा, हे महामुनि, मैंने आजीवन अत्यंत घोर पाप किए हैं। मैंने निर्मम प्राणी की क्रूरता से हत्या कर अत्यंत पाप जन्य घृणास्पद कृत्य किए और इस प्रकार सभी पशु पक्षी की हत्या करके मैंने अपना जीवन व्यतीत किया। हे ऋषिगण, अब इस पाप कर्म के कारण जो नरक की यातना भुगतनी पड़ेगी, इस सोच से ही मैं भयभीत हो रहा हूँ। इसलिए हे महर्षि, मुझे इस पाप कर्म से मुक्त होने का कोई मार्ग बताएं। आप तो त्रिकाल ज्ञानी हैं, आप सब जानते हैं, कृपया मेरी सहायता करें। शिकारी की इस प्रकार प्रार्थना सुनकर ऋषि अंगिरा ने कहा, हे वत्स, तूने जो आजीवन पाप कर्म किए हैं उससे तुम्हें नरक की यातना भुगतनी ही पड़ेगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें शास्त्रोक्त एक मार्ग बताता हूँ जिससे तुमने जो पाप कर्म किए हैं वे नष्ट हो सकते हैं और नरक की यातना से तुम बच सकते हो। और उसका उपाय है अश्विन मास में आने वाली पापांकुशा एकादशी का पालन। इस एकादशी का संपूर्ण निष्ठा और भक्ति पूर्वक पालन करके तुम अवश्य ही अपने पापों से मुक्त हो जाओगे। इस दिन उपवास करके संपूर्ण शरणागति के साथ भगवान श्री हरि के विग्रह की पूजा आराधना करो, जिससे तुमने जो भी पाप कर्म किए होंगे उससे तुम्हें अवश्य ही मुक्ति मिल जाएगी। अंगिरा ऋषि की बात सुनकर शिकारी अत्यंत प्रसन्न हुआ और ऋषि की बात सुनकर उसने संपूर्ण श्रद्धा के साथ भक्ति पूर्वक नियम पूर्वक इस एकादशी का पालन किया। इसके परिणाम स्वरूप उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में उसने अपनी परम गति को प्राप्त किया। इस प्रकार एकादशी का पालन करके अत्यंत पापी शिकारी भी अपने घृणास्पद कार्य से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त हुआ। इसलिए एकादशी का व्रत अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने जीवन में आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होना चाहता है उसे अवश्य ही इस परम पावन एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। भगवान स्वयं कहते हैं,
भक्त्यामेकया ग्राह्यः श्रद्धायात्मा प्रियसताम् भक्तिः पुनातिमनिष्ठाश्व पाकानपि संभवात्। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 14 अध्याय में भगवान कहते हैं, साधु पुरुषों की परम प्रिय आत्मा में केवल श्रद्धा युक्त भक्ति के वशीभूत होता हूँ। मेरे प्रति निष्ठा पूर्वक की गई भक्ति से चांडाल का भी चांडलत्व या जाति दोष दूर हो जाता है। अर्थात निष्ठा पूर्वक भक्ति करने वाला चांडाल फिर चांडाल नहीं रह जाता। तो इसलिए एकादशी के दिन संपूर्ण भक्ति भाव से श्री हरि की पूजा आराधना करके हम उनकी शुद्ध प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन उपवास करके भगवान श्री हरि के पवित्र नामों का जप करके कथा, सत्संग, श्रवण और पूर्ण विधि विधान के साथ इस एकादशी का पालन किया जाए तो पूर्व जन्म के और इस जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, समस्त तीर्थों का फल भी प्राप्त होता है। इस एकादशी का पालन करने वाले व्यक्ति को कभी यमलोक का दर्शन नहीं होता। वास्तव में तीनों लोकों में भगवान पद्मनाभ के दिन एकादशी व्रत पालन के समान आनंददायक और पापों से शुद्ध करने वाला कुछ भी नहीं है। जैसे माता के आश्रय में रहकर ही समस्त जीव जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार एकादशी द्वारा प्राप्त शुद्ध प्रेम भक्ति के आश्रय में रहकर ही परम गति प्राप्त हो सकती है। जब तक व्यक्ति भगवान पद्मनाभ के इस पवित्र दिन एकादशी व्रत का पालन नहीं करता है, तब तक वो पापी रहता है और उसके पूर्व जन्मों के पाप उसका पीछा नहीं छोड़ते। जो भी मुक्ति का इच्छुक है, स्वर्गीय लोक में उन्नत होना चाहता है, उसे पापांकुशा एकादशी का पालन करना चाहिए। इस एकादशी से प्राप्त पुण्य फल गंगा, पुष्कर, कुरुक्षेत्र में स्नान से भी कई गुना ज्यादा है। तो इसलिए इस पूर्ण पवित्र पापांकुशा एकादशी का निष्ठा पूर्वक पालन करिए